मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को वर्गमूल निकालने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप ये जो लिखे हैं संख्याएं देख रहे हैं, इसका वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम जानते हैं कि 1 से 30 तक वर्ग जरूर याद रखना है। 1 से 30 तक वर्ग याद है तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसके निकालने के लिए कम से कम 1 से 10 तक वर्ग संख्या, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, इन्हीं की सहायता से कैसे हम निकालेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 9 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 81। 10 का वर्ग कितना होता है? 100। इस तरह से हमने कुछ वर्ग संख्याओं को 1 से 10 तक लिख लिया है। अब इन्हीं की मदद से हम इन संख्याओं का जो है वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आइए दिखाते हैं हम आपको। अंतिम से 2 अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे। अंतिम से 2 अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ देखेंगे कि अंत में क्या आया, इकाई अंक इसका कितना है? 6। अंत में 6 आया है। अब देखेंगे किस किस संख्या के वर्ग में 6 आया है। आप कहेंगे 4 के वर्ग में 6 आया है और 6 के वर्ग में भी 6 आया है। तो या तो ये अंत में 4 के वर्ग में 6 आया और 6 के वर्ग में 6 आया, या तो अंत में 4 होगा या तो अंत में 6 होगा। अब देखिए, अब जो बचा है ये 43। अब ये 43 बचा है, इसके जस्ट छोटी वर्ग संख्या क्या है? 43 से जो छोटी वर्ग संख्या है आपको क्या है? तो आप कहेंगे सर जी कितना होती है? 36। अब 36 होती है तो 36 की संख्या का वर्ग है, तो आप कहेंगे 6 का। तो अब इन दोनों के आके हम 6 लिख देंगे। या तो ये संख्या 64 का वर्ग है या तो ये संख्या 66 का वर्ग है। अब हमें कैसे पता कि ये 66 का है कि 64 का है? इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप 43 से जस्ट छोटी संख्या वर्ग संख्या लिखेंगे 36। अब 43 से बड़ी वर्ग संख्या लिखेंगे तो 43 से बड़ी वर्ग संख्या कितनी है? आप 49। अब देखेंगे इसमें 43 और 36 के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, और 43 से 49 के बीच में कितने का अंतर है। तो जिसमें कम अंतर होगा वही लिया जाएगा। अब इसमें देखेंगे कम अंतर इसमें है 43 और 49 में कितने का अंतर है? कितने का अंतर है बच्चों? 6 का। अब यहाँ 43 और 36 के बीच में अंतर कितने का है? 7 का। अब देखें कि अंतर किस में कम आ रहा है? 49 वाले में। तो इसका मतलब बड़ी संख्या में अंतर कम आ रहा है, तो हमें बड़ी संख्या लेना होगा, छोटी संख्या नहीं। अतः ये किस संख्या का, यह किस संख्या का वर्ग है आपका? 66 का है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 2 अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे 36। अब 36 के लास्ट में क्या आया? 6 आया है। फिर वही चीज देखिए जैसे यहाँ आया था। अब इसमें देखेंगे क्या है, लास्ट में 6 आया है। अब लास्ट में किसके किसके 6 आता है? 4 के वर्ग में आता है और किसके वर्ग में आता है? 6 के वर्ग में आता है। तो हम इन 2 संख्याओं को लिख लेंगे। लास्ट में या तो 4 आएगा उस संख्या के या तो 6 आएगा। अब इसके पहले देखेंगे कौन सी संख्या आएगी। अब 31 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या कितनी है? 25। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है? 25 का वर्गमूल क्या होता है? कहेंगे 5। अब जो है इन दोनों के आगे हम 5 लगा देंगे। अब इसमें देखना हमें है कि हाँ ये जो संख्या है ये 54 का है या 56 का है। अब इसके लिए क्या करना होगा, फिर वही नियम।
अब देखेंगे 31 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या कितनी है? 25। और 31 से बड़ी वर्ग संख्या कितनी है? 36। अब इन दोनों में देखेंगे अंतर किसमें ज़्यादा कम है? अब 36 और देखेंगे 31 में जो अंतर है कितने का है? 5 का। और 31 और 25 में अंतर कितने का है? 6 का। तो अंतर किसमें कम आ रहा है? इसमें, बड़ी वाली संख्या में। तो हमें ये बड़ी वाली संख्या लेना है, छोटी वाली संख्या हमारी नहीं होगी। अतः इसका वर्गमूल क्या होगा? 56। कितना आसान तरीका है। अब इसी प्रकार जो है अगले हम सवाल पे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा। देखेंगे अंतिम से 2 जोड़ा बनाएंगे, 64। लास्ट में क्या आया? 4। अब किसके किसके वर्ग में 4 आता है? किसके किसके वर्ग में 4 आता है? हम यहां पर देखेंगे 2 के वर्ग में भी 4 है, और जो है 8 के वर्ग में भी 4 आ रहा है। अब देखिए, या तो संख्या क्या, जो वर्गमूल संख्या होगी उसके अंत में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। फिर वही चीज देखेंगे, यहाँ 84 है। कितना है? 84। 84 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या कितनी है? 81। कितनी है? 81। ये किसका 81 वर्ग है? 9 का। अर्थात इन दोनों संख्याओं के आगे हम 9 लिख देंगे। या तो ये संख्या 92 का वर्ग होगी, या तो ये संख्या 98 का वर्ग होगी। अब कैसे हमें पता चलेगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा? इससे जस्ट छोटी संख्या वर्ग लिखेंगे 81, इससे बड़ी संख्या जो वर्ग होगी क्या होगी? 81 से 100। अब देखेंगे इसमें 84 और 100 में अंतर कितने का है? 16 का। 84 और 81 में वर्ग अंतर कितने का है? 3 का। अंतर किसमें कम है? बड़ी वाली संख्या में, छोटी वाली में? कहेंगे छोटी वाली में सर जी। तो जो छोटी वाली में अंतर कम है तो हमारा छोटा वाला उत्तर होगा, ये बड़ा वाला उत्तर नहीं होगा। अर्थात ये किसका वर्ग है? 92 का। इस संख्या का वर्गमूल कितना है? 92 है। कितना आसान तरीका है। इस तरह से हम संख्याओं का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसी में एक और सवाल हम आपके सामने दे रहे हैं, 84। ये देखिए क्यों 84 है? तो लास्ट में एक जोड़ा बनाएंगे 84। अब अंत में क्या है? 4। अब ये देखेंगे यहाँ पे 4 किसमें 2 के वर्ग में भी 4 आ रहा है और 8 के वर्ग में भी 4 आ रहा है। या तो ये जो संख्या होगी उसके अंत में 2 होगा, या तो उसके अंत में 8 होगा। अब 51 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या कितनी है? 49। अब 49 है तो 49 किसका वर्ग है? 7 का। अरे भैया 49 किसका वर्ग होता है? 7 का। अर्थात इन दोनों के आगे हम 7 लिख देंगे। अब हमें ये चयन करना है कि हमें छोटा वाला लेना है कि बड़ा वाला लेना है। अब इसके लिए फिर वही तरीका अपनाएंगे, इससे छोटी वर्ग संख्या आपकी 49 है, इससे बड़ी वर्ग संख्या आपकी कितनी है? 64। कितनी है? 64। 51 और 64 के बीच में अंतर कितने का है? 13 का। 49 और 51 के बीच में अंतर कितने का है? 2 का। तो कम अंतर किसमें है? छोटी वाली संख्या में। अर्थात हमारा छोटा वाला जो है, ये जो छोटी संख्या है, यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। और ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। यानी ये जो संख्या है ये किसकी वर्ग है? 72 का। यानी इसका वर्गमूल कितना है? 72 है। देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने इसका वर्गमूल निकाल लिया है। इसी प्रकार जो है अन्य संख्याओं का भी वर्गमूल निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी के साथ वर्गमूल निकाल सकते हैं। और हम आपको 2 सवाल देंगे, होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। इस तरह से 2 सवाल आपको जो है होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, और आप इसको लगा करके कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये विधि कैसी लगी। बहुत शानदार विधि है। धन्यवाद।